कभी सोचा है क्यों हर साल लाखों लोग मनाली की ओर खिंचे चले आते हैं? क्या ये यहाँ की बर्फ से ढकी चोटियां हैं या फिर कुल्लू की गहरी घाटियां जो लाखों लोगों को हर साल बुलाती हैं? क्या ये व्यास नदी का मधुर प्रवाह है या फिर यहाँ के पहाड़ों में बसी सदियों पुरानी कहानियां जो हम सभी प्रकृति प्रेमियों को पुकारती हैं? क्या आप यकीन करेंगे, मनाली सिर्फ एक हिल स्टेशन नहीं बल्कि समय के पहिए पर घूमता हुआ एक इतिहास है। एक ऐसा इतिहास जो कभी महर्षि मनु की तपस्या का केंद्र हुआ करता था, तो कभी इसका संबंध महाभारत से जुड़ा हुआ है। यहाँ प्राचीन व्यापार मार्ग हुआ करता था और कुल्लू के राजाओं का यहाँ शासन था। तो चलिए इस रहस्यमयी और ऐतिहासिक यात्रा पर, जहाँ मनाली को हम एक नई नज़र से देखेंगे। छोटी छोटी राहें मिलके कहीं दूर दूर मंजिल पर जाएगी। कभी छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी। लंबी लंबी दूरी भी यूं ही चलते चलते कम होती जाएगी। कभी छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी। सफर अनजाना सा है, रास्ता बेगाना सा है। हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है। हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है। सफर अनजाना सा है, रास्ता बेगाना सा है। हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है। हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है। मनाली भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के कुल्लू जिले में स्थित एक लोकप्रिय हिल स्टेशन है और कुल्लू वैली का अंतिम बड़ा शहर भी। करीब 6500 फीट की ऊंचाई पर बसा ये शहर चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और घने देवदार के जंगलों से घिरा हुआ है और हिमालय की धौलाधार रेंज और पीर पंजाल रेंज के बीच स्थित है। यह गेटवे भी है लाहौल स्पीति वैली और लेह लद्दाख के लिए। यहाँ से कुछ ही दूरी पर प्रसिद्ध रोहतांग पास स्थित है, जो हिमालय की ऊंचाइयों तक पहुंचने का मुख्य मार्ग हुआ करता था। लेकिन अटल टनल बनने के बाद अब लेह और लाहौल स्पीति वैली का रास्ता बदल गया है और आगे का रास्ता तय करना बहुत ही सुगम हो गया है। सर्दियों में यहाँ भारी बर्फबारी के कारण लाहौल और स्पीति वैली का स्वरूप बदल जाता है, जो पहले मनाली से कट जाते थे, लेकिन 2020 में अटल टनल के कारण अब सालों भर रास्ता खुला रह पाता है। मनाली की सबसे खास बात है ये व्यास नदी, जो इस पूरे क्षेत्र को जीवन देती है। यह नदी रोहतांग पास से निकलकर कुल्लू वैली तक बहती है और इसके किनारे बसे छोटे छोटे गांव इस क्षेत्र की सुंदरता को और बढ़ा देते हैं। इसके अलावा मनाली के आसपास कई झरने और हॉट स्प्रिंग्स भी पाए जाते हैं। हम सभी मनाली को सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह देखते हैं, लेकिन इन पहाड़ों में हजारों वर्षों से जो अनेकों राज छिपे हैं, उन्हें तो कभी जानने का प्रयास किया ही नहीं। यहाँ मौजूद ये सुंदर वादियाँ ऐसा महसूस कराती हैं कि मानो ये हमसे कुछ कहना चाहती हैं, कुछ बताना चाहती हैं, जो कई सालों से इनमें दफन है। मनाली का नाम मनु ऋषि से जुड़ा हुआ है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार जब पूरी पृथ्वी जल प्रलय में डूब रही थी, तब मनु ऋषि ने एक विशाल नाव में अनेकों जीवों को बचाया और वह उनके साथ यहाँ मनाली आकर बस गए थे। इसीलिए मनाली को मनु का घर भी कहा जाता है। मनाली को रामायण और महाभारत से भी जोड़ा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान यहाँ आकर रहे थे। यहाँ मौजूद ये हिडिंबा देवी मंदिर महाभारत काल से जुड़ा हुआ है
यह मंदिर भीम की पत्नी हिडिंबा देवी को समर्पित है। इस मंदिर की विशेषता इसकी अनूठी वास्तुकला है। 1553 में बनवाया गया यह मंदिर देवदार के वृक्षों से घिरा हुआ है और इसमें किसी भी पारंपरिक मूर्ति की जगह देवी के पैरों के निशान हैं। हर साल यहाँ हिडिंबा देवी महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। मनाली से कुछ किलोमीटर दूर स्थित है वशिष्ठ मंदिर। यह मंदिर लगभग 4000 साल पुराना बताया जाता है। महर्षि वशिष्ठ, जो भगवान राम के कुल गुरु थे, उन्होंने यहाँ तपस्या की थी। तब से यह स्थान ध्यान और शांति का प्रतीक है। यहाँ मौजूद हॉट स्प्रिंग अपने औषधीय गुणों के लिए प्रसिद्ध है। मान्यता है कि यहाँ का पानी कई बीमारियों को ठीक करने में सहायक है। मनाली में बौद्ध संस्कृति का भी प्रभाव तिब्बत से आए लामा और व्यापारियों के कारण पड़ा, जिससे यहाँ कई बौद्ध मठों की स्थापना हुई। यह क्षेत्र कभी तिब्बत और मध्य एशिया के व्यापार मार्ग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करता था, जहाँ से व्यापारी ऊन, चाय, मसाले और औषधीय जड़ी बूटियों का व्यापार करते थे। लेकिन 1947 में भारत की आज़ादी के बाद मनाली को एक पर्यटन स्थल के रूप में पहचान मिलनी शुरू हुई। 1960 और 70 के दशक में यहाँ बैकपैकर्स और हिम्पी कल्चर के लोग आने लगे और धीरे धीरे मनाली एक लोकप्रिय हिल स्टेशन बनता चला गया। हर साल लाखों पर्यटक यहाँ की खूबसूरती को देखने आते हैं, चाहे वह हनीमून कपल्स हों, एडवेंचर लवर्स हों या फिर आध्यात्मिक शांति की तलाश में घूमने वाले यात्री। यहाँ जहाँ एक ओर बर्फ से ढकी चोटियाँ आपका स्वागत करती हैं, तो दूसरी ओर हरे भरे जंगल और गहरी घाटियाँ आपको प्रकृति की गोद में ले जाती हैं। अगर आप भी इन बर्फीली वादियों का असली मजा लेना चाहते हैं, तो मनाली से लगभग 51 किलोमीटर दूर स्थित रोहतांग पास आपके लिए परफेक्ट जगह है। करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये पास हिमालय का एक अद्भुत नज़ारा प्रस्तुत करता है। यहाँ आप स्नो बाइकिंग, स्कीइंग और कई एडवेंचर स्पोर्ट्स का लुत्फ उठा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यह जगह साल के कुछ ही महीने मई से अक्टूबर के बीच ही खुली रहती है। और मनाली लेह हाईवे के बीच स्थित सोलांग वैली मनाली से मात्र 14 किलोमीटर दूर। यह खूबसूरत घाटी भी एडवेंचर का हब मानी जाती है। गर्मियों में यहाँ पैराग्लाइडिंग, रॉक क्लाइंबिंग जैसी गतिविधियाँ होती हैं। वहीं सर्दियों में ये वैली बर्फ से ढक जाती है और स्कीइंग व स्नोबोर्डिंग का मजा लेने वालों से भर जाती है। यहाँ की रोपवे भी एक बड़ा आकर्षण है, जहाँ से पूरी घाटी का अद्भुत नज़ारा दिखता है। यहीं से रास्ता जाता है अंजनी महादेव को, यहाँ से करीब 2 किलोमीटर दूर। यहाँ आप पैदल यात्रा करके भी पहुँच सकते हैं और घुड़सवारी का मजा लेकर भी। और अगर आप मनाली आएं और माल रोड पर घूमे बिना चले गए, तो आपकी यात्रा अधूरी रह जाएगी। यह जगह हमेशा जीवित रहती है। यहाँ आपको स्थानीय हैंडीक्राफ्ट्स, कुल्लू शॉल, तिब्बती आर्टिफैक्ट्स और हिमाचली खाने की ढेरों वैरायटी मिलती हैं। यहाँ के छोटे छोटे कैफ़े और होटल्स पहाड़ों की ठंडी हवाओं के साथ गर्म कॉफ़ी का मज़ा लेने के लिए परफेक्ट जगह है। हिमालय की गोद में बसा ये मनाली, जहाँ प्रकृति अपनी संपूर्ण सुंदरता बिखेरती है। लेकिन इस सुंदरता के पीछे छुपी है कुछ गंभीर चुनौतियाँ, जिनका सामना ये हिल स्टेशन कर रहा है। अपनी प्राकृतिक सुंदरता होने के कारण मनाली हर साल लाखों लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। लेकिन ओवर टूरिज्म के कारण यहाँ के रिसोर्सेज पर काफ़ी दबाव पड़ता है और इलीगल कंस्ट्रक्शन ने यहाँ के रिवर के नेचुरल फ्लो को डाइवर्ट किया है, जिससे लैंडस्लाइड्स और फ्लड की सिचुएशन काफ़ी बढ़ गई हैं। जुलाई 2024 में आई एक भीषण तबाही ने
यहाँ के लोगों तक को घर से बेघर कर दिया, और जिसका कारण क्लाइमेट चेंज और इलीगल कंस्ट्रक्शन था। इन सभी चैलेंजेस से निपटने के लिए सरकार ने आपातकालीन परिचालन केंद्र स्थापित किए हैं और स्थानीय समुदायों को जागरूक करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, क्योंकि स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी के बिना इन चुनौतियों का समाधान संभव नहीं है। मनाली सिर्फ एक हिल स्टेशन नहीं, यह एक अनुभव है। यहाँ हर कोई अपने लिए कुछ ना कुछ खास पाता है। कोई इसके इतिहास से जुड़ता है, कोई इसके रोमांच से, कोई यहाँ अध्यात्म से, तो कोई इसकी बेइंतहा खूबसूरती से। तो अगली बार जब भी आप किसी भी नेक्स्ट ट्रिप की प्लानिंग करें तो मनाली को अपनी लिस्ट में ज़रूर इंक्लूड करें। मैं मनीष यादव साइनिंग ऑफ करते हुए थैंक यू सो मच।